Good morning, students. Today I will discuss about exercise 4.3, question number 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 1 and 2. हमें वो इक्वेशन चूज करनी है। हमारे पास इसके अंदर 4 इक्वेशंस गिवन है। इसमें से वो इक्वेशन चूज करनी है जिसका ये ग्राफ है। सो इसके लिए हमें कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। इसके जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं -1 1 0 0 और 1 - 1, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इसके अंदर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया तीनों पॉइंट्स के ऊपर, जिस भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होगी, सो इट मीन्स वही इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा और उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। क्लियर? सो देर आर 4 इक्वेशंस। y इक्वल्स टू x plus y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2x एंड फोर्थ इज 2 + 3y इक्वल्स टू 7x। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है इन चारों में से किसका ग्राफ है। तो इसके लिए हम ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ से इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ भी सेटिस्फाई होगी वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका। सो देखिए पॉइंट्स क्या क्या गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है -1 और 1, -1 और 1, और सेकंड पॉइंट है 0 0, और थर्ड पॉइंट गिवन है यहाँ पे 1 - 1। अब ये जो पॉइंट्स है फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई होता है, देखिए अगर ये पहली ही कंडीशन में फेल हो जाएगा तो इट मीन्स इसका ग्राफ नहीं होगा। नाउ फर्स्ट इक्वेशन वी हैव y इक्वल्स टू x। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, फर्स्ट वैल्यू -1 और 1। x -1 पुट करेंगे तो क्या y 1 होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे सेकंड वैल्यू ऑफ y होती है, फर्स्ट वैल्यू x है। सो y क्या रख दिया आपने 1 और x क्या रख दिया -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, विच इज़ नॉट ट्रू, इट मीन्स नॉट इक्वल। सो इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सो इसके अंदर तो आप ले देंगे नॉट सेटिस्फाई। नॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सेकंड इक्वेशन देखेंगे आप। अब सेकंड, क्या इसके अंदर सभी पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं? एट फर्स्ट पॉइंट देखिए, एट वैल्यू ऑफ x -1 पुट करें, एट x इक्वल्स टू -1 और y की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखें। इसके अंदर पुट कीजिए -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल, क्या आ गया 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया इस इक्वेशन के अंदर रखने पे। सेकंड पॉइंट देखेंगे आप, सेकंड पॉइंट 0 0 एट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। x 0 और y 0 पुट करने से क्या LHS RHS इक्वल होता है, देखते हैं। 0 वैल्यू ऑफ x क्या पुट करेंगे 0 और वैल्यू ऑफ y क्या पुट करेंगे 0, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या है 0 0 + 0 इज 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यानी सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया इस इक्वेशन से। थर्ड पॉइंट और चेक कीजिए आप, ये केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, और ये हो जाएगा केस नंबर थर्ड। थर्ड केस के अंदर थर्ड पॉइंट एट x इक्वल्स टू 1 पुट करना है और y क्या पुट करना है -1। देखिए इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और वैल्यू ऑफ y क्या पुट करेंगे -1, 1 - 1। राइट हैंड के अंदर क्या है 0, 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ गया 0 इक्वल्स टू 0, विच इज सेटिस्फाई। इट मीन्स इस इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 0 को ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं। सो इसका मीनिंग ये हो गया, ये जो हमारा ग्राफ गिवन ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x + y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का ग्राफ हो गया। क्लियर? सो यहाँ पे लिखेंगे दिस ग्राफ है is the graph of
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? x प्लस वाई इजकल्स टू 0 एज द सॉल्यूशन। आगे और बाकी इक्वेशंस को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका जो है ये यहीं पे प्रूव हो गया कि ये जो x प्लस वाई इजकल्स टू 0 है, ये जो ग्राफ है ये इसी का ग्राफ है। ये तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। सो इसलिए ये जो ग्राफ है x प्लस वाई इजकल्स टू 0 का ग्राफ है। सेकंड भी इसी तरीके से चेक करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है फिफ्थ का। हमें ये बताना है कि इन चार इक्वेशंस में से ये ग्राफ किसका है। अब हमारे पास ये पॉइंट दे रखे हैं -1 3 0 2 2 0। ये पॉइंट्स रख के चेक करेंगे हम, जहां भी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे उसी इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। क्लियर? सो ये आप ट्राई करेंगे अपने आप, ट्राई योर सेल्फ। यहाँ चेक करेंगे -1 3 पुट करेंगे पहले, फिर 0 2 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई होता है तो उसी का ये क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Force क्या रखना है आपको? 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. कि वर्क डन क्या होगा जब अगर बॉडी ट्रेवल करता है 2 यूनिट और 0 यूनिट। सो यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला लिख देंगे आप। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको? वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इनटू फोर्स हो जाएगा ये। क्लियर? जो फोर्स अप्लाई किया जाता है और जो मास होता है वो मास इनटू फोर्स। सो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इनटू फोर्स। क्लियर? सो टू वेरिएबल्स के अंदर पुट कर लेंगे। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी x यूनिट एंड y बी द वर्क डन। कांस्टेंट फोर्स इज गिवन 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body is equals to x unit. Force is given 5 unit, constant है। क्लियर? let work done is equals to y। वर्क डन क्या रख लिया हमने? y वेरिएबल। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इनटू ए फोर्स, यानी 5 इंटू एक्स। बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ? x, और कांस्टेंट फोर्स कितना लगा रखा है? 5 यूनिट। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स। सो ये हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना होगा, ऐसे इस तरीके से। यहाँ एक्स वेरिएबल, ये वाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें इसके अंदर, रफली फाइंड आउट कर ले। देखिए इफ अगर आप x इजकल्स टू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 5 इंटू 1, यानी कि 5 आ जाएगी। और अगर x 0 रखते हैं, x इजकल्स टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? y इजकल्स टू 5 इंटू 0, यानी y इजकल्स टू 0। सो यहाँ से, और अगर x आप 2 रखें तो y इजकल्स टू क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 10। सो यहाँ पे पहले आप 1 रख लीजिए। x 1 पुट किया तो वैल्यू ऑफ y क्या आ गई? 5। x अगर 0 पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ y भी क्या हो जाएगी? 0। x अगर 2 पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाती है? 10। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए इन एक्स वाई प्लेन इस तरीके से। दिस इज द वर्टिकल लाइन विच इज वाई एक्सिस एंड हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सिस। दिस इज
वाई एक्सिस, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एक्स डैश, और ये आ जाएगा इधर नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस. दिस इज द ओरिजिन whose coordinates are 0 0. Mark the numbers at equal space 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, -1 -2 -3, नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे -1 -2 -3. अब फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर दीजिए आप. x5 x1 है, y की वैल्यू क्या है 5 है. x1 और y5 ये यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा ये, ठीक है, 1 और 5. x0 y0 x0 y0 यहाँ आ जाएगा बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर x0 y0. अब इन पॉइंट्स को आप यूँ ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका अच्छे से चला जाएगा. स्केल से हम ज्वाइन कर देंगे इसको, और ये हमारे पास ये जो ग्राफ आ गया ये किसका ग्राफ आ गया y = 5x. हैंस द सॉल्यूशन.